नमस्कार दोस्तों। चलिए आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ ये समझाने के लिए कि कर्मों का क्या नियम है। तो गांधारी ने कृष्ण से प्रश्न किया। अच्छा, गांधारी की ये कथा बड़ी विचित्र है। गांधारी ने कभी भी अपने बच्चों को अंतिम समय तक देखा नहीं था, पैदा हुए भी नहीं देखा था। जब वो पधार गए तब उसने धृतराष्ट्र से पूछा कि हे स्वामी, यदि मैं आपकी आज्ञा हो तो कम से कम मरने के बाद मैं अपने 100 बच्चों को देख सकती हूं। गांधारी पहुंची और जैसे ही वो युद्ध के मैदान पर गई, पट्टी खोली उसने पहली बार। अब बच्चों को इतना तो याद ही नहीं था, देखे ही नहीं थे कभी कि कैसे हैं। सबसे पहले वहां पहुंचकर उसकी नजर पड़ी एक बेर के पेड़ के ऊपर। उस पे बेर लग रहा था बड़ा स्वादिष्ट। मन में ख्याल आया, बड़े दिन बाद बेर देखा है, बच्चे तो मर ही गए हैं, 10 मिनट बाद ही मिल लूंगी, एक बेर ही खा लेती हूं। और शास्त्र कहता है भूभुक्षितम किम न करोति पापम, अर्थात भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। अब वो बेर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया उसने, उस पे बेर आया नहीं तो चौंकी कि अब मैं क्या करूं। तो देखा एक शव पड़ा था। अब ये तो मालूम नहीं था। अच्छा, पहला शव उसने खींचा और उसकी छाती पर खड़ी हो गई। हाथ नहीं आया। कहते हैं कि उसने 100 शवों को खींचकर पर्वत बना लिया और उसके ऊपर खड़े होके बेर तोड़ के खाया। आहा, क्या स्वाद है। ठाकुर जी वहीं खड़े थे, ताली बजा के हंसे, बोले वो देखो देखो। गांधारी ने पूछा, कृष्ण आप हंस क्यों रहे हैं? बोले बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, हाँ मैं बेर खा रही थी, मैं अपने बच्चों से यहाँ मिलने आई थी, आपने तो देखे ही होंगे, बताओ मेरा बेटा दुर्योधन कहाँ है? कृष्ण ने कहा तू उसकी छाती पे खड़ी है, तेरे पैरों के नीचे है। गांधारी रो पड़ी। उसने कहा मैं योगिनी हूं। गांधारी बड़ी योगिनी थी। मैं अपने 100 जन्मों को, पूर्व जन्मों को देख सकती हूं, और मैंने अपने किसी जन्म में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिसके बदले मुझे इतना कष्ट हो। तो श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि तू 100 देख सकती है, मैं अनंत देख सकता हूं, तुझ में और मुझ में यही भेद है। तुझे मालूम है, तू अपने 101वें जन्म में एक राजकुमारी थी, तेरे माथे में बहुत दर्द रहता था। एक वैद्य तेरे पास आया और उसने कहा मैं तेरे लिए दवाई दे सकता हूं, पर दवाई थोड़ी हिंसक है। तूने कहा महाराज जो मर्जी दे दीजिए, मेरे सर का दर्द ठीक होना चाहिए। तब उस डॉक्टर ने, उस हकीम ने, अच्छा वैद्य ये काम नहीं कर सकता इसलिए मैंने कहा, उस हकीम ने जब वो दवाई बनाई, अच्छा उस दवाई को बनाने के लिए एक हिंसा थी, उसमें हिंसा का प्रयोग हुआ था, उसमें 100 केचुओं का प्रयोग हुआ था। क्या ये प्रसिद्ध कथा है कि ये 100 केचुओं को कूटा गया और उसका मलहम तैयार हुआ था, अर्थवॉर्म का। कृष्ण कहते हैं गांधारी, तूने उस मलहम को अपने माथे पर लगाया था। ये 100 केचुए 100 जन्म से अपना उत्तर लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर तेरी साधना इतनी प्रबल थी कि तेरे दुश्मन बन के ये उत्तर न ले सके, तो खुद ही ये तेरे गर्भ से पैदा हुए और खुद ही मर गए, और कष्ट तुझे हुआ। तू कह रही है कि इन्हें कष्ट है, पर ये मुक्त होकर आज वैकुंठ में बैठे हैं। तो दोस्तों, कर्मों का नियम इतना सटीक है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलने वाला है। तो अपने कर्मों को सोच समझकर ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद।